ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आर्य समाज आत्मानंद धाम बिजनौर में समुपस्थित सभी पवित्र आत्माओं, गायत्री मंत्र के पिछले 4 सोपानों में गायत्री मंत्र की विशेषताओं का विचार हमने किया था। इस मंत्र में परमेश्वर को प्राप्त करने के 3 सोपान हैं: स्तुति, प्रार्थना और उपासना। स्तुति शब्द का अर्थ है प्रभु के गुणगान करना। इसके लिए गायत्री मंत्र के पद हैं भूः, भुवः, स्वः, तत्, सवितुर्वरेण्यम। ये शब्द स्तुति के हैं, गुणगान के हैं। भर्गो देवस्य धीमहि, यह इस मंत्र में ईश्वर की उपासना का वाक्य है। आज हम इस मंत्र में जो प्रार्थना वाक्य आया है, धियो यो नः प्रचोदयात्, आइए इस पर संक्षिप्त विचार आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। धियो यो नः प्रचोदयात्, अन्वय के गणित से हम अर्थ करेंगे यह माने जो परमात्मा, नह माने मेरी नहीं अपितु हम सब की। जब तक व्यक्ति ऊंचा नहीं बनता तब तक वह भगवान से कहता है मुझे दे दो, मुझे दे दो, मुझे दे दो। और जब वह परमात्मा का सामीप्य प्राप्त करता है, उसकी समीपता से बड़ा बन जाता है, तब वह वेद की भाषा में ही भगवान से प्रार्थना करना प्रारंभ कर देता है। आप वेद के वाक्य में कहीं भी देखिए, वहां मेरे लिए नहीं कहा बल्कि हम सब के लिए कहा है। तो यहां पर भी कहा यह जो परमात्मा, नह माने हमारी, धी कहते हैं बुद्धि को, और जब हमारी हो गई तो बहुत सारी बुद्धियां हो गई, तो यहां बहुवचन का प्रयोग हुआ है धियः। जो परमात्मा हमारी बुद्धियों को प्रचोदयात् अर्थात प्रेरणा करे। इससे पता लगा कि परमात्मा प्रेरणा करता है। हम भगवान से कह रहे हैं कि हे परमेश्वर प्रेरणा करो। आपके मन में जिज्ञासा होती होगी कि परमात्मा क्या हमारे कहने से प्रेरणा करेंगे? तो इसका उत्तर शास्त्र देता है स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। भगवान का ज्ञान किसी निमित्त से बढ़ता नहीं है, उसका तो अपना जितना है स्वाभाविक है। भगवान का बल बढ़ता नहीं है। हमारा शारीरिक बल आहार विहार आदि से बढ़ता है, हमारा मानसिक बल उत्तम विचारों से बढ़ता है, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। और हमारा आत्मिक बल जो सारी दुनिया को अपने पीछे चलाने में सक्षम है, वह आत्मिक बल ईश्वर के समीपस्थ होकर ईश्वर के ज्ञान को प्राप्त करने से बढ़ता है। लेकिन परमात्मा का तो बल स्वाभाविक है, वो न घटता है न बढ़ता है। और परमात्मा की क्रिया भी हम प्रार्थना करेंगे तो होगी ऐसा नहीं है, बल्कि उसकी क्रिया तो स्वाभाविक होती रहती है। जैसे सृष्टि की रचना, सृष्टि का पालन, सृष्टि का संहार, जीवों के कर्मों के फलों को देना, इसी प्रकार से जीवात्मा को प्रेरणा देने की जो क्रिया है ईश्वर की, वह भी स्वाभाविक होती रहती है। यदि भगवान की प्रेरणा हम मनुष्यों के लिए स्वाभाविक होती है
तो हम क्यों यहाँ प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु हमें उत्तम गुण, उत्तम कर्म और उत्तम स्वभाव वाला बनाने के लिए प्रेरित करो। इसका अर्थ यह है कि हम भगवान की प्रेरणा प्राप्त कर सके, ऐसे बन जाएं, हम पात्र बन जाएं। भाई भंडारे में भोजन तो चल रहा है, लेकिन हम भंडारे से भोजन प्राप्त करने के योग्य हो जाएं। भगवान की प्रेरणाएं तो सर्वत्र हो रही हैं, पर सबको मिलती नहीं है। मैं कई बार जब मेरठ बस स्टैंड की तरफ बस से जाता हूं तो मार्ग में देखा करता हूं कि कई मुस्लिम दुकानदार, उनकी दुकानों पर कई प्रकार के पक्षी रखे होते हैं जैसे मुर्गे, और वे मुर्गों को उठाया और ये यूं दूसरे पात्र में काटा डाल दिया, फिर उठाया काटा डाल दिया। एक समय था मैं सोचा करता था, हे पिता मैंने सुना है आप प्रेरणा देते हो, क्या आप इन्हें प्रेरणा नहीं दे रहे हो? एक सज्जन मनुष्य जाते जाते अनेक बार इन्हें प्रेरित करता होगा, अरे तू अपने लोक और परलोक को क्यों बिगाड़ रहा है? तो हे परमेश्वर क्या आप इन्हें प्रेरणा नहीं देते? अंतर्यामी कहते हैं मैं प्रेरणा सबको देता हूं, इनको भी देता हूं, लेकिन इनको मेरी प्रेरणा सुनाई नहीं देती। हमने जानना चाहा, हे पिता क्या कारण है जो आप तो इनके भीतर हैं, अंतर्यामी हैं, आपकी प्रेरणा सुनाई क्यों नहीं देती? तो बोले इन आत्माओं में और मैं परमात्मा हूं, हम दोनों के बीच में एक भित्ति है, एक दीवार है, एक रुकावट है, एक बाधा है। और वो बाधा ऐसी ही है जैसे सूर्य निकला हो। अच्छा, सूर्य के निकलने पर सूर्य अपनी किरणों को पृथ्वी की ओर प्रेषित करता है कि नहीं? अरे बोलो, करता है। और जीवात्मा वो उन सूर्य की किरणों की चाहना भी करते हैं, लेकिन भगवान की सूर्य की किरणों को धरती पर देने की जो इच्छा है, उस इच्छा की दाल नहीं गलती। क्योंकि देखो ना, हम किरणें चाहते हैं, भगवान देना चाहता है, लेकिन बीच में रुकावट है। क्या रुकावट है? कभी कोहरा आ जाता है, कभी बादल आ जाते हैं, लेकिन एक समय होता है बादल भी हटते हैं, कोहरा भी हटता है और हमें सूर्य की किरणें प्रकाशित करने लगती हैं, बाह्य प्रकाश हमें प्राप्त होने लगता है। यही स्थिति है आत्मा और परमात्मा के मध्य में। आत्मा चाहता है कि मुझे भगवान के ज्ञान का प्रकाश मिले, और भगवान भी आत्मा को ज्ञान से प्रकाशित करना चाहता है, लेकिन वह भगवान के ज्ञान से लाभान्वित नहीं हो पाता, क्योंकि आत्मा और परमात्मा के मध्य में जो रुकावट है वह है काला मन। इस काले मां को मैं थोड़ा सा समझाना चाहता हूं। यह संसार परमात्मा ने बनाया है, और परमात्मा ने जिस वस्तु से बनाया, वस्तु को समझ लेना। जैसे माताएं बहनें रोटी को किससे बनाती हैं? आटे से। कुंभकार घड़े को किससे बनाता है? मिट्टी से। ऐसे ही परमात्मा ने इस संसार को जिस वस्तु से बनाया, उस वस्तु को वेद ने भी बताया और योगियों ने समाधि में लगाकर देखा, जाना, और जानकर दयानंद उठे, समाधि से उठकर खिलखिलाकर हंसे और बोले, परमात्मा ने जिस वस्तु को, जिस सृष्टि को जिस वस्तु से बनाया है वह है प्रकृति। क्या है जी? प्रकृति है। और वो प्रकृति के 3 अंग हैं जो बराबर बराबर हैं, और उन 3 वस्तुओं का नाम क्या है? सत्व गुण, रजोगुण
और बोलो जी तमोगुण। अर्थात प्रकृति में जितना सत्व है उतना ही रज और तम है, सब समभाग में है। लेकिन परमात्मा जब उन सत्व रज तम इन से युक्त साम्य अवस्था रूप प्रकृति से को क्षोभ देता है, क्षोभ माने गति देता है, ज्ञान पूर्वक गति देता है, निर्माण के लिए गति देता है, तो उससे सबसे पहला पदार्थ बनता है महत् तत्व, और आगे नाना प्रकार के पदार्थ बनते बनते सारा संसार बनता है। संसार की एक भी वस्तु नहीं है ऐसी। अच्छा बताओ, रोटी का एक भी कोना क्या ऐसा हो सकता है जिसमें आटा न हो? अरे बोलो ना, नहीं हो सकता। अरे घड़े का क्या एक भी कोना ऐसा हो सकता है कि जिसमें मिट्टी ना हो? इसी तरह संसार में ये भवन है, पेड़ पौधे हैं, हमारे शरीर हैं, अरे हमारा मन है, जो भी प्रकृति से बने हुए पदार्थ हैं सब में सत्व भी है, रज भी है, तम भी है। लेकिन किसी वस्तु में सत्व अधिक है, किसी में रज अधिक है और किसी में बोलो तम है। यहां तीनों शब्दों के लिए गुण शब्द का प्रयोग हुआ है। यहां गुण शब्द का अर्थ दया आदि गुणों की तरह गुण नहीं है, बल्कि गुण शब्द का अर्थ है वस्तु। तो कितनी वस्तुओं का संघात माने समूह है प्रकृति? सत्व वस्तु, रज वस्तु और बोलो तम वस्तु। तो जब सारा संसार इन सत्व रज तम से बना है, तो ये हमारा शरीर भी, हमारे सेवक मन भी, अरे अगर इस जीवन रूपी राज्य का राजा आत्मा है तो उस राजा का प्रधानमंत्री मन है। ये मन भी प्रकृति से बना है, और इस मन में परमात्मा ने अधिक तो सत्व गुण रखा है। बोलो जी क्या रखा है? सत्व गुण अधिक है। और सत्व गुण का जो गुण है शांति, सत्व गुण का परिणाम क्या आना चाहिए? शांति। आज संसार के लोगों से पूछे कि आपका मन शांत है कि अशांत, तो अर्जुन जैसा व्यक्ति भी कृष्ण महाराज से कहता है, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रेमाथि बलवदृढ़ तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। ए योगीराज कृष्ण, आपने मुझे किस काम में लगा दिया? मेरा मन तो इतना चंचल है, जैसे तेज चलती हुई आंधी को नहीं रोका जा सकता, ऐसे मैं अपने मन को भी रोकने में समर्थ नहीं। तो जब मन भगवान ने शांत दिया तो ये अशांत अर्थात चंचल क्यों हो गया? मन को अशांत करने के 6 कारण हैं। अरे बोलो कितने? आज मैं एक आध बता देता हूं। एक तो हमने भोजन रजोगुणी किया है, और एक हमने विचार, बोलना, कर्म करना ये रजोगुणी या तमोगुणी किया है। देखो, तीनों गुणों के बारे में एक वाक्य मैं बताता हूं जो हमने कभी विद्यार्थी काल में पढ़ा था। सत्वम लघु प्रकाशकमिष्टम उपष्टंभकम चलंचरजः। अगर आपके मन में, आपके शरीर में, आपकी बुद्धि में सत्व गुण प्रधान हो गया, प्रधान माने अधिक हो गया, तो आपका शरीर हल्का हो जाएगा। आपके मन में ज्ञान को ग्रहण करने की रुचि होगी। शरीर की शक्ति तो कम नहीं होगी, वो तो बढ़ेगी, पर शरीर और इंद्रियों में विषय को ग्रहण करने की शक्ति बढ़ जाएगी। और अगर रजोगुण होगा ना तो मन चंचल होगा। बच्चा है, बैठेगा इधर उधर कुछ ना कुछ करता रहेगा, अगर रजोगुण अधिक मात्रा में। अगर रजोगुण है आपके अंदर तो राग होगा। अरे बोलो क्या होगा?
कर्तव्य पालन नहीं कह रहा हूं मैं, राग होगा, लगाव। और जैसे लगाव होगा ऐसे द्वेष भी होगा। अगर हम निंदा चुगली की बातें कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं? हमारा सेवक रजोगुणी है, वह हमें विवश करके हमें निंदा चुगली करने को प्रवृत्त कर रहा है। तो किसका परिणाम है बोलो जी? रजोगुण। परमात्मा ने सत्वगुण से युक्त प्रधान इस मन को बनाया था, पर आहार से, विचार से, व्यवहार से हमने अपने मन के भीतर तमोगुण को बढ़ा लिया है। हमने अपने मन के भीतर रजोगुण को बढ़ा लिया है। अगर तमोगुण बढ़ जाए तो अंधकार। अरे बोलो क्या होता है? पड़ोस में अगर आर्य समाज मंदिर है, हम नहीं जाएंगे। मैंने किसी को आज ही कहा, अरे ये आर्य समाज मंदिर तो ऐसा है जहां ज्ञान भी मिलता है, उपासना करने का अवसर भी मिलता है, पर कोई प्रभाव ही नहीं है। तमोगुण इतना प्रबल है जैसे वह मांस विक्रेता अपने मन को तमोगुण से ऐसा काला कर चुका है, वासनाओं से काला कर चुका है कि उसे भगवान की प्रेरणा सुनाई नहीं देती। चलो वह तो छोटा सा आदमी आप मानते होंगे, पर न्यायालय में जो न्यायाधीश होते हैं कितने पढ़े लिखे होते हैं। उनके बराबर में बैठा हुआ व्यक्ति जिन पर दया करनी चाहिए, उन निर्बल लोगों से घूस लेता है और न्यायाधीश तक भी पहुंचाता है। कई बार वह न्यायाधीश गलत निर्णय लेता है। स्वामी आत्मानंद कहते हैं, इसके भीतर भी आत्मा को परमात्मा ने प्रेरणा दी तो थी, पर इसने सुनी ना, और जब सुनी ना तो आगे चल करके सुनाई देनी भी बंद हो गई, क्योंकि मन न सुनने के कारण काला कर लिया। और वेद ने कहा, जो परमात्मा की प्रेरणा नहीं सुनता, परमात्मा की प्रेरणा का घात करता है, हत्या करता है, ऐसा व्यक्ति अंधकार में योनियों को, अवस्थाओं को प्राप्त करता है। पशु पक्षी बनना पड़ता है। अंधकार है कि नहीं? अज्ञान का अंधकार। और अगर अज्ञान का अंधकार भोग करके मनुष्य बनेगा तो साधारण बनेगा, वहां भी ज्ञान में रुचि नहीं करेगी, आलस्य होगा, प्रमाद होगा। ये किसके चिन्ह है जी? आलस्य दूत है। किसका आलस्य आ गया? बोले हाँ, बोले दूत भेज दिए हैं। किसने दूत भेज दिए हैं जी? तमोगुण ने। तो सबसे पहला काम यह कि भगवान की प्रेरणा हमें प्रतीत होवे, इसके लिए हम क्या करें? तमोगुण को छिन्न भिन्न करें, अर्थात आलस्य को भगाने के लिए अपने हाथ पैर हिलाएं, काम करें, गति दें। और जब तक गति नहीं दोगे, आलसी बने रहोगे, तमोगुणी बने रहोगे, अज्ञान को प्यार करोगे, उल्लू की तरह अंधकार को प्रेम करोगे, तब तक भगवान के ज्ञान की प्रेरणा हमारे लिए होती हुई भी हमें प्रतीत नहीं होगी। और हमारी स्थिति तो ऐसी होगी जैसे अमावस्या की रात में गाढ़ अंधकार। अच्छा विचार करो, क्या अंधकार जो अमावस्या का है उसमें सामने की वस्तु दिखती है? नहीं दिखती। और कई बार उस अंधकार में यदि देखने का प्रयास करते हैं तो विपरीत ज्ञान होता है, उल्टा ज्ञान होता है। हम सांप को रस्सी और रस्सी को बोलो सांप समझ लेते हैं। ये किसका कारण है? अरे बुद्धि तो ज्ञान का कोना है मन का, पर दिख रहा है उल्टा। एक युवा एक बार मेरा प्रवचन सुन रहा है, बोला आपका सारा प्रवचन मुझे ग्राह्य लगा, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई। मैंने कहा क्या नहीं आया बताओ? बोले हम देखते हैं कि गाय का बच्चा अपनी मां की सेवा नहीं करता, तो हम मनुष्य होकर अपने माता पिता की सेवा क्यों करें? तो मैंने कहा, मेरे पास समय भी कम था, मैंने कहा तुम्हें चलना किसने सिखाया? बोले मेरी मां ने सिखाया। मैंने कहा गाय के बच्चे से पूछ कर आओ कि उसे चलना किसने सिखाया। बोले वो तो स्वतः स्वाभाविक ज्ञान है उसके पास चलने का। अरे तेरी माता पिता के कितने ऋण हैं, उन ऋणों को न मानकर कृतज्ञ नहीं होना।
ये तभी हो पा रहा जब तेरे भीतर तमोगुण है। आप देखिएगा चिकित्सक लोग होते हैं ना, जो सर्जन, वे जब सर्जरी का काम ज्यादा चलता है ना तो राक्षस बन जाते हैं, राक्षसियां बन जाती हैं। और वे क्या करते हैं, वे लोगों की किडनियों को चुरा चुरा कर बेचने लगते हैं। जहां ऑपरेशन नहीं करना है वहां धन उपार्जन करने के लिए ऑपरेशन करते हैं। समझो कि वे लोक और परलोक को नष्ट करने का प्रयत्न करते। उन्हें सेवा करने का अवसर दिया था परमात्मा ने, लेकिन सेवा नहीं करते बल्कि डाकू बन जाते हैं। बताओ ये डाकू क्यों बने? क्या इनमें बुद्धि कम है? बुद्धि तो है पर तमोगुण से युक्त है। हे प्रभु ऐसी कृपा करो कि मेरे भीतर जो तमोगुण की कालीमा है उसे छांट दो। कैसे छटेगा? दयानंद बोले अपना पूर्ण पुरुषार्थ कर। कितना पुरुषार्थ? तमोगुण को हटाने के लिए प्रतिपल निरीक्षण करो। प्रतिपल शब्द को ध्यान देना। सावधान रहो व्यवहार काल में कि हमारे मन में तमोगुण से उत्पन्न कोई गंदी वृत्ति तो हमें तंग नहीं कर रही है, और अगर कर रही है तो उसे तुरंत रोकें। अर्थात तमोगुण के क्षेत्र में रहकर हम कोई भी काम, किसके क्षेत्र में रहकर कोई काम ना करें। और अगर हम तमोगुण को कर्तव्य परायण होकर छिन्न भिन्न कर सके तो हमारे अंतःकरण के भीतर थोड़ा सा सत्वगुण प्रकट होगा। कितना सा? थोड़ा सा। और बड़ी मात्रा में रजोगुण होगा। और रजोगुण का चिन्ह है राग, द्वेष, चंचलता, प्रवृत्ति। हम बहुत चंचल हो जाएंगे, सांसारिकता में चंचल हो जाएंगे, मध्यम कोटि के हो जाएंगे। और जो थोड़ा सा सत्वगुण पैदा हुआ था ना, उससे प्रकाश तो होगा पर टिकेगा नहीं। पहले जब तमोगुणी थे तब हमारी स्थिति ऐसी थी जैसे अमावस्या की घोर रात्रि। लेकिन जब थोड़ा सा सत्वगुण और घनी मात्रा में रजोगुण हमारे अंतःकरण में हुआ तो हमारी स्थिति आप देखना ऐसी होगी जैसे कि अमावस्या की रात्रि में आकाश में बिजली चमकी हो। अच्छा बोलो, बिजली चमकने पर प्रकाश होता है कि नहीं? पर कितनी देर को? क्षणिक। उस क्षणिक प्रकाश को हमारे अंतःकरण में होने वाले आर्य समाज के सत्संग में होने वाले सनातन धर्म को, अपने कर्तव्य को, जीवन के कार्यक्रम को समझने के बाद हमारे मन में प्रकाश तो होता है, लेकिन आहा, सत्व गुण के कारण, किसी विद्वान के गंभीर प्रवचन के कारण, स्वाध्याय के कारण, भगवान की अंतर ज्योति के कारण, अंतः प्रकाश के कारण जो ज्ञान का प्रकाश हुआ था वो रजोगुण की अधिकता के कारण टिकता ही नहीं। जैसे आसमान में बिजली चमक कर प्रकाशित तो कर गई पर एकदम प्रकाश हटा, अस्थायी प्रकाश हुआ, ऐसे ही हमारे भीतर प्रकाश तो होता है लेकिन हमारी समाज मंदिर से अपने घर भी नहीं जा पाते और मार्ग में ही न जाने वह प्रकाश, अरे बोलो, चला जाता है। कई बार हमने स्मशान में लोगों को कहते सुना है कि अरे 4 दिनों का जीवन है, अब तक जो किया सो किया, आगे तो हम भगवान का भजन करेंगे, आगे तो हम सनातन धर्म का कार्य आर्य समाज के माध्यम से करेंगे। लेकिन बोलो, श्मशान से घर भी नहीं आ पाते। सत्वगुण से जो प्रकाश हुआ था वो रजोगुण उठा करके उस प्रकाश को फेंक देता है कि नहीं? इसीलिए हम कहते हैं परमात्मन धियो यो न प्रचोदयात्। हे भगवान, मेरी बुद्धि को उज्जवल कर दो। भगवान बोले, मैंने तो तुझे उज्जवल बुद्धि ही दी थी, पर तूने इस जीवन में और पीछे के जीवनों में अपनी बुद्धि को काली कर लिया है, तुझे दिखता नहीं है। पुरुषार्थ कर, मैं तेरे साथ हूं। और तू अपनी बुद्धि में, अपने अंतःकरण में ऐसे प्रकाश की कामना कर जो स्थायी प्रकाश हो। इसका मैं एक लौकिक उदाहरण देता हूं। जब
सूर्य उदय हो जाता है, तो बताइए प्रकाश स्थायी होता है या अस्थायी? अरे बोलो ना। सामने जो वस्तु है उसका सर्वांग निर्णय, पूर्ण निर्णय सूर्य का प्रकाश हमें करा देता है। मन भर करके उस वस्तु का ज्ञान प्राप्त करते हैं, क्योंकि सूर्य का प्रकाश स्थायी है। हे पिता, मेरे अंतःकरण में भीतर भी जैसे बाहर सूर्य का प्रकाश है, ऐसे भीतर मन में भी ज्ञान के प्रकाश को दे दो, और ऐसा प्रकाश जो स्थायी प्रकाश हो। इसके लिए हमें महापुरुषों का जीवन पढ़ना पड़ेगा, श्री राम का जीवन पढ़ना पड़ेगा। श्री राम को आदेश होता है कि तुम्हें कल शपथ लेनी है, राज्याभिषेक तुम्हारा होना है। वशिष्ठ ने, सुमंत्र ने राम के चेहरे को देखा तो कोई विकार ही नहीं है। अगले दिन आदेश हुआ, नहीं तुम्हें तो वनवास गमन करना है, तब भी चेहरे पर कोई परिवर्तन नहीं है। ऐसा वाल्मीकि जी लिखते हैं। ये परिवर्तन न होना, ये सत्व गुण का चिन्ह है। जब जा रहे हैं वन में, किसी ने पूछा, हे राम, हमने तो सुना था आपका राज्याभिषेक होना, ये वन की ओर क्यों चल पड़े? तब उन्होंने कहा, हम वन की ओर इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हम भाग्यशाली हैं। अगर हमारा राज्याभिषेक हो जाता तो न जाने कब हम सत्व गुण से पृथक भी हो बैठते और रजोगुण के जंगल में फंस गए होते। लेकिन अब हम वन में जाकर के भगवान का भजन करेंगे और ऋषि मुनियों की क्षत्रिय होने के कारण रक्षा करेंगे, दुष्टों का दलन करेंगे। बोलो, उनके जीवन में प्रकाश था कि नहीं स्थायी? अब ऋषि दांत का सारा जीवन पढ़ लेना। उनके विवाह की तैयारियां हो रही हैं, लेकिन ना ठुकरा रहे हैं, नाना प्रलोभन दिए जा रहे हैं, ठुकरा रहे हैं। उनको मारने के प्रयत्न किए जा रहे हैं, ठुकरा रहे हैं। हम प्रार्थना करते हैं, भगवान जैसा प्रकाश दयानंद राम जैसे महापुरुषों को मिलता है। वेद में राम नहीं है, दयानंद नहीं है, ये तो मैं लौकिक इतिहास को देखकर बोल रहा हूं। लेकिन हम कहते हैं कि हे परमेश्वर, मेरे अंतःकरण में ऐसा स्थायी प्रकाश कर दो जैसे बाहर सूर्य का स्थायी प्रकाश होता है, और वह तभी होगा जब हम सत्व गुण के क्षेत्र में रहकर काम करेंगे। गीता का एक श्लोक कहकर वाणी को विराम दे रहा हूं। गीता का एक श्लोक कहता है, उसका भाव ही दे रहा हूं, सत्व गुण निर्मल वस्तु है और प्रकाश करने वाली और अनामय रोग रहित है। और जब वो रोग रहित वस्तु है सत्वगुण, तो शरीर को सुख के संबंध से जोड़ती है, निरोग करती है। और यह सत्वगुण प्रकाशक होने के कारण ज्ञान के संबंध से जोड़ती है। आओ, ज्ञान के संबंध से अपने को जोड़ने के लिए, भगवान से जोड़ने के लिए, सब सुखों को प्राप्त करने के लिए ईश्वर की अध्यक्षता में सत्व गुण के क्षेत्र में रहकर कर्म करें। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विरमित करता हूं। ओम शम।